आज मैं आपको चावल दान करने के कुछ ऐसे ज्योतिषीय लाभ बताऊंगा जो आप सुन करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आमतौर पर आपने भी कभी ना कभी चावल दान जरूर किए होंगे या किसी भी तरह से चावलों का प्रयोग दान के रूप में या किसी गरीब को देने के रूप में आपने किया होगा। लेकिन आपको पता है कि चावल दान करने से हमें ढेरों ऐसे लाभ मिल सकते हैं जिनसे हमारे जीवन के बहुत से कष्ट दूर हो सकते हैं। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के नए एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। मेरे प्यारे बंधुजनों, पिछले कुछ दिनों से हमारे पास कई सारे भक्तों के प्रश्न आ रहे थे कि शास्त्री जी, चावल दान करने के क्या क्या फायदे होते हैं। अगर हम किसी को चावल दान करते हैं, चाहे वो जरूरतमंद हो या कोई गरीब हो, तो इसके क्या क्या लाभ होते हैं। आज मैं डिटेल से आपको ऐसे ऐसे लाभ बताने वाला हूं जो आपको चावल का दान करने से मिल सकते हैं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा, क्योंकि जो जानकारी हम आपके लिए लेकर के आते हैं, हमारी कोशिश रहती है उस एपिसोड से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिजल्ट मिले। तो एपिसोड को आपने पूरा देखना है ताकि हम आपके लिए जो इतनी मेहनत करते हैं उस मेहनत का पूर्ण फल आपको मिल सके। आज की जानकारी को हम शुरू करें उससे पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके शंकर जी को प्रणाम करेंगे। ओम नमः शिवाय। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के इस नए एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अक्सर हम अपने जीवन में यूं तो बहुत सी चीज़ों का दान करते हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में दान का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। अलग अलग चीज़ दान करने से अलग अलग तरह के पुण्य फल हमें प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप चावल का दान करते हैं तो इसके दान से आपको क्या क्या फल मिलते हैं और किस तरह से चावल का दान करना आपके लिए बेहद कल्याणकारी होता है। तो चलिए अब आज का जो पहला फल है वो मैं आपको बताता हूं कि चावल दान करने से आपको क्या फल मिलता है। सबसे पहला जो इसका फल है, ग्रहों से संबंधित अगर कोई भी दोष है, जी हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में नव ग्रहों से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी दोष बन रहा है तो आप रोज गाय को मीठे चावल खिलाएं। इससे आपकी जन्म कुंडली का कोई भी अगर क्रूर ग्रह है तो वह शांत होता है और नवग्रहों का शुभ परिणाम आपको मिलने लगता है। बात करते हैं अगले लाभ के बारे में। तो अगला जो लाभ है चावल का दान करने से, चावल जैसा कि आपको पता है सफेद रंग के होते हैं और चावल का दान करने से आपकी जन्म कुंडली में अगर शुक्र ग्रह से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई दोष बन रहा है, अगर शुक्र आपकी कुंडली में किसी भी तरह से पीड़ा दे रहा है तो आपको चावल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से शुक्र ग्रह का अच्छा रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने लगता है। बात करते हैं इसके अगले यानी कि चावल दान करने का तीसरा बड़ा लाभ। अगर शादी नहीं हो रही है या विवाह के मार्ग में अड़चन आ रही है, किसी भी तरह से रुकावट आ रही है, तो आपने गुरुवार को केसरिया भात यानी कि मीठे चावल बना करके उनका रंग केसरिया कर लेना है। उसके बाद आपने उनका भोग विष्णु भगवान को लगाना है। ये कार्य आपने बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के दिन करना है। शादी में आ रही तमाम रुकावटें और रिश्ता होने में आ रही तमाम परेशानियां तुरंत प्रभाव से दूर होंगी। बात करते हैं चावल दान करने का अगला सबसे बड़ा लाभ। साथियों, एपिसोड को देखने के बाद आप साथ साथ एपिसोड को शेयर भी कर दिया करें ताकि हम आपके लिए जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आते हैं यह जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। तो बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगला जो लाभ है चावल दान करने का, शिव पुराण की। जी हाँ, अगर हम अपने धार्मिक ग्रंथ शिव पुराण की बात करते हैं तो उसके अनुसार धन लाभ के लिए शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए
धन लाभ के लिए शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए चावल चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से आपकी अगर धन से संबंधित कोई हानि हो रही है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम चल रही है, उससे मुक्ति पाने के लिए आप शिवलिंग पर चावल चढ़ाना प्रारंभ करें। आपको धन का लाभ शीघ्र अतिशीघ्र होने लगेगा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चावल दान करने का। अब अगला सबसे बड़ा लाभ, अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष बन रहा है, जी हाँ, अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह से रिलेटेड किसी तरह का कोई भी दोष बन रहा है तो हर मंगलवार को, जी हाँ, ध्यान से सुने, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हर मंगलवार को पके हुए चावल से शिवलिंग का श्रृंगार करने से आपको फायदा होता है और आपका जो मंगल दोष बन रहा है धीरे धीरे करके वह मंगल दोष शांत होने लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे उपाय जो चावल से जुड़े हुए हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बड़ी मेहनत से आपके लिए जानकारी लेकर के आते हैं। बात करते हैं चावल दान करने का अगला सबसे बड़ा फायदा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब और बेल का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो अगला जो सबसे बड़ा लाभ है चावल दान करने का, चावल को केसर के पानी में डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। उसके बाद आपने उन चावलों को निकालकर सुखा लेना है। इसके बाद उन चावलों को आप एक लाल कपड़े में बांधकर पोटली बना लें। अब आप इस पोटली को अपने घर में जहां पर आप पैसा रखते हैं या जो आपका सेफ है, जो तिजोरी जिसको बोलते हैं, वहां पर आप इस पोटली को रख लें। आपको बहुत जल्दी धन का बहुत बड़ा लाभ होगा और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव सदैव के लिए आपके घर में होने लगेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाय चावल दान करने के मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आपको जानकारी बेहद पसंद आएगी। बात करते हैं चावल दान करने का अगला सबसे बड़ा फायदा। तो अगला जो सबसे बड़ा फायदा है, रोज किसी तालाब में मछलियों के लिए एक मुट्ठी चावल डालने से परिवार में खुशहाली बरकरार रहती है। अगर आपके परिवार में अनावश्यक रूप से लड़ाई झगड़े या किसी भी तरह की परिवार में कोई समस्याएं चल रही हैं तो आपने रोज एक मुट्ठी चावल किसी भी तालाब सरोवर में जहां पर मछलियां हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जहां पर मछलियां हो वहीं पर आपने डालनी है। जिस सरोवर तालाब में मछलियां नहीं है, अगर वहां पर डालते हैं तो आपको उसका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। एक मुट्ठी चावल आपने रोज तालाब में मछलियों को डालना है। ऐसा करने से परिवार की सुख शांति हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहेगी और परिवार में जो भी नेगेटिविटी, जो भी समस्या है, तुरंत प्रभाव से दूर होंगी। तो आशा करता हूं आज का एपिसोड आपको बेहद पसंद आएगा। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल मुलाकात होगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की।